अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ घर में खोया किस तरह बनाया जाता है ये बताऊंगी। कुछ लोगों को खोया बनाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से घर पर बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार और बहुत ही अच्छा फ्रेश खोया हम तैयार कर सकते हैं। और जब आप ये पूरी वीडियो बगैर स्किप किए देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि घर पर खोया बनाना इतना आसान भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खोया भी बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार बने तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक मोटे पेंदे वाली कढ़ाई ले लेनी है और इस कढ़ाई में हम डालेंगे 2 किलो दूध। दूध जो है वो हमने खुला दूध लेना है जो फुल ऑफ फैट और फुल ऑफ क्रीम होता है। इस तरह के दूध से हमारा खोया बहुत ही अच्छा और जल्दी बनकर तैयार होगा, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार कम होती है और इस तरह के फुल फैट और फुल ऑफ क्रीम दूध के खोया भी बहुत ज्यादा मिकदार में बनता है। तो यहाँ पर हम जब तक के दूध में जोश और एक उबाल नहीं आ जाता है, हम स्पून को चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से लगना शुरू ना हो जाए। और जैसे ही दूध में अच्छे से उबाल आने लगेगा, हमने इसको एक फिक्स फ्लेम पर छोड़ देना है ताकि ये अपने आप पकता रहे और उबले भी ना। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हम इस दूध को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इस तरह पकाने से ये दूध उबल कर नीचे नहीं गिरेगा। और दूध का बॉईल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, एक लिमिट तक ही रहता है। इसके बाद आप जो मर्जी चाहे घर के काम कर लें, ये अपने आप ही खोया बनता रहेगा। जरूरी नहीं है कि हर काम सर पर खड़े होकर ही किया जाए, कुछ स्मार्ट वर्क भी किया जा सकता है जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर खोया बनाते हुए मुझे तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दूध तकरीबन आधा रह गया है और खोया अपने फॉर्म में आने लगा है। लेकिन यहाँ पर अभी इसकी मजीद पकाई बाकी है। यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान रखना है इसके स्पून चलाने का, क्योंकि ये इस वक्त लग सकता है। तो हमने इसको मुस्तकिल स्पून को चलाते रहना है ताकि ये बर्तन की बेस में जमने ना लगे और इस तरह से ये जले ना। तो वो जो इसकी फर्स्ट स्टेप थी, उस वक्त हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था खुद से पकने के लिए। वहाँ पर हमने फ्लेम की केमिस्ट्री को देखना था कि हमें कितना एक स्पेसिफिक फ्लेम को हाई रखना है जिससे कि ये जले ना और खराब ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खोए का टेक्सचर बनने लगा है और आपको इसमें दाना भी दिखने लगा है। हमने इसमें कोई क्रीम नहीं डालनी है, किसी किस्म का घी नहीं डालेंगे और ना ही हम इसमें किसी भी किस्म का मक्खन ऐड करेंगे। आपने ऐसे ही इसको पकाना है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त सा खोए की फॉर्म में आने लगा है। तो बस 5 से 10 मिनट में इसको मजीद पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो जब तक हम इसे पका रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे पकता जा रहा है ये गाढ़ा हो रहा है और हमें इसमें मुस्तकिल इस स्टेज पर स्पून को चलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। इस स्टेज पर ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, अगर हमने इसे जरा सी देर के लिए भी छोड़ा तो ये फौरन से नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है हमारा खोया। हमें इतना ही इसको गाढ़ा रखना है और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये सख्त होता जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस खोए को एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी, क्योंकि मैं आज गाजर का हलवा बना रही थी तो उसके लिए मैंने इसे फ्रेश घर पर तैयार किया है और इसे मैं उस गाजर के हलवे में डालूंगी। तो इस गाजर के हलवे की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा खोया थोड़ा ठंडा हो गया है, प्रॉपर अभी ये ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे हलवे में इसे डालना था, तो इसलिए मैं इसी स्टेज पर इसको डाल दूंगी। अगर तो आप ये खोया किसी बाहर के मुल्क में बना रहे हैं तो वहाँ पर भैंस का दूध तो नहीं मिलता, गाय का दूध होता है, तो आप दूध में घी या मक्खन ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर दानेदार हमारा ये जबरदस्त खोया बनकर तैयार हुआ है।
तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।